अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वाई वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो आप क्या लिखेंगे? वाई वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इस पे क्या आंसर लिखेंगे? क्योंकि सर मोस्टली जो रिएक्शन होते हैं वो पानी के अंदर रिकॉर्ड पानी के अंदर होते हैं। अच्छा, ये तो इस आप ठीक है फिजिकल बेस पे आंसर दे रहे हैं, लेकिन इसका आंसर है कि इसमें ये माइक बंद कर दें आप अपना, माइक माइक ऑफ कर। अच्छा, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऐसे है ड्यू टू थ्री प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक तो ये पोलर है, ये इसकी वजह से पोलर सारे मॉलिक्यूल अपने अंदर डिजॉल्व कर लेगा। ठीक है, दूसरा दूसरा करेक्टरिस्टिक है इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये दूसरा इसमें करेक्टरिस्टिक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाल ही इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, मसलन FON आपने पढ़ा था, फ्लोराइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होते हैं, तो ये आपस में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल सारे इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वो भी इसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। तीसरा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें प्रॉपर्टी ऑफ कोहेशन एंड एडिशन विद हाई स्पेसिफिक हीट पाई जाती है। ठीक है, ये मैक्सिमम हीट को ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। एक पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कैपेबिलिटीज होती हैं, तीसरा इसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है और इसमें कोहेशन और एडिशन की प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन अगर आप देखें तो सॉल्यूशन को आप ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है तो वो सॉल्यूशन है। लेकिन एक अगर सॉल्वेंट है उसमें एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, इसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, तो वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट पाए जाते हैं। वैसे सॉल्यूशन की तो कई टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी आप कहते हैं, सॉल्युबिलिटी आप के बेस पे आप कहते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें कैपेसिटी होती है कि वो और ज़्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर लिया हुआ है, उसमें सोडियम क्लोराइड डाला है तो वो डिजॉल्व हो गया, फिर डालते हैं तो डिजॉल्व हो, तो इस तरह डिजॉल्व होता जा रहा है, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये है कि अगर आप सॉल्यूट डालेंगे तो वो जब डिजॉल्व होना बंद कर दे तो उस वक्त जो सॉल्यूशन बनता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आपने 10 ml डिस्टिल वाटर लिया है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जा रहे हैं, एक वक्त आएगा जब वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। फिर आप उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसमें और कैपेसिटी बढ़ जाती है फ्लूइड को डिसॉल्व करने की, तो वो क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इनको डिफाइन कैसे करेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन व्हिच हैव कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, सिंपल। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। ठीक है, मोर सॉल्यूट का वर्ड आपने यूज करना है। और जो सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है कि जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वो उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करने की और ज़्यादा कैपेसिटी आ जाती है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। जब हीटिंग के बाद भी सॉल्यूट डिसॉल्व करना बंद हो जाए तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन which cannot dissolve more solute after heating। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन डज नॉट डिसॉल्व मोर solute आफ्टर हीटिंग, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से अगर सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे
तो उसकी तीन टाइप्स हैं, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन सोल्यूशन एंड कोलाइडेड सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन वो होता है जिसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, इसमें डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप डिस्टिल वाटर लेते हैं, उसमें 5 ग्राम, उसमें 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व कर देते हैं। वो जब डिजॉल्व हो जाता है आप नहीं देख सकते कि ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है। दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें स्लाइड डिफरेंशिएशन होती है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल डिस्टिलिन को आप लेते हैं, डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो उसके कुछ ज़रात आपको सस्पेंडेड फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कि उसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट में स्लाइड डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसी तरह सस्पेंशन सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से डेफिनेशन है। और आप सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, डिल्यूट सॉल्यूशन और स्टॉक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट परसेंटेज 50% से सॉल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि 50 से ज़्यादा है, तो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, और अगर 50% से कम है तो वो डिल्यूट सॉल्यूशन है। और ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट वो भी आप सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन और मल्टी सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूट है सॉल्वेंट के अंदर तो बाइनरी सॉल्यूशन है। लैब के अंदर जो सॉल्यूशन आप बनाते हैं वो एक तो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं और मोस्टली वो बाइनरी होते हैं, एक तो ट्रू होते हैं और दूसरा बाइनरी होते हैं। मल्टी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 7 अप, कोका कोला, ये मिरिंडा वगैरह, ये सारे मल्टी सॉल्यूशन की एग्जांपल हैं। अब अगर आप सॉल्यूशन को डिफाइन करना चाहते हैं, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 chemical substances having uniform composition throughout. For example, a solution of orange juice, a solution usually have 2 parts, the substance which have capacity to dissolve other chemical solvent. और solutes क्या होते हैं, solute is a substance which has a property to dissolve in a solvent, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्यों, क्योंकि ये मोस्टली केमिकल कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की अगर आपने कंसंट्रेशन मेजर करनी है तो उसके 4 यूनिट हैं। परसेंटेज सॉल्यूशन है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन है और मोलर सॉल्यूशन है। यानी कि अगर आपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर करनी है तो क्या होगा, ये 4 तरीके से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। परसेंटेज सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन जिसको नॉर्मेलिटी भी कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन जिसको मोलैलिटी भी कहते हैं, और मोलर सॉल्यूशन जिसको मोलैलिटी भी कहते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो रिपीट पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम परसेंटेज सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो परसेंटेज सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन 100 parts ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 ml से क्रॉस नहीं करना चाहिए अगर आप परसेंटेज सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं या बना रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, वो 100 ml से क्रॉस नहीं करना चाहिए। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सॉल्यूशन कौन सा होता है जिसमें सॉल्यूट और तो इसमें सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो
पहले सबसे पहले 3 तरह से हम सोल्यूशन परसेंटेज सोल्यूशन मेजर कर सकते हैं। वेट बाय वेट, ये तो होते ही नहीं लैब के अंदर, क्योंकि वेट बाय वेट तो मिक्सचर होगा, ये सोल्यूशन नहीं होगा। ये क्या होगा? मिक्सचर होगा, दैट इज नॉट ए सोल्यूशन। तो वेट बाय वेट यानी कि सॉलिड को सॉलिड में अगर आप करते हैं तो वो, अगर मैं आपको कहता हूं कि 5% कॉपर सल्फेट का सोडियम क्लोराइड के अंदर सोल्यूशन बनाएं, तो आप 5 ग्राम लेंगे। कॉपर सल्फेट में जो पहली चीज होगी वो सल्यूट होगा, दूसरी चीज जो होगी वो सॉल्वेंट होगा। तो 5 प्लस 95 ग्राम आपने लेना है सोडियम क्लोराइड। तो ये 100 पूरा हो गया। तो मैंने कहा था 100 से आपका 100 पार्ट से चीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो ये 5% किसका सोल्यूशन हो जाएगा? वेट बाय वेट परसेंटेज सोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वेट बाय वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल इसमें आप क्या कहते हैं? द वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन है वेट बाय वॉल्यूम का। तो वेट बाय वेट में क्या होगा? द वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 पार्ट्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 100 ग्राम से फाइनल वेट क्रॉस नहीं करना चाहिए अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन दो चीजों का बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। इसी तरह अगर आप देखें वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम में क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट के यूनिट ग्राम में दिए हुए हैं और वॉल्यूम के यूनिट ml में है, ऊपर वाले में दोनों ग्राम में है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट भी ग्राम में लेना है और सॉल्वेंट भी ग्राम में लेना है। यहाँ पे डिफरेंट है, आपका जो सॉल्यूट है वो ग्राम में है और सॉल्वेंट जो है वो ml में है। और इसमें आपने करना क्या है? अगर मैं आपको कह देता हूँ 5% कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाएं, तो वो कैसे बनेगा? 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, उसको पहले 50 ml डिस्टिल वाटर में अच्छी तरह डिजॉल्व कर लेना है। 50 ml डिस्टिल वाटर में आपने उसको अच्छी तरह डिजॉल्व कर लेना है। जब सही तरीके से डिजॉल्व हो जाए तो फाइनल वॉल्यूम 100 ml से क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने क्या है कि 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऑलरेडी डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद हो। तो आपने पहले कम वॉल्यूम में चीज को डिजॉल्व कर लेना है, फिर फाइनल वॉल्यूम उसका 100 ml कर लेना है। ठीक है, समझ आ गई है? तो ये है आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूशन। ठीक है, द वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट के यूनिट ग्राम में है और वॉल्यूम के यूनिट ml में। तो आपका फाइनल वॉल्यूम 100 ml से क्रॉस नहीं करना चाहिए। 5 अगर मैं कहूँ कि 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाएं, तो 10 ग्राम को लेके पहले आपने 50 से 70 ml डिस्टिल वाटर में अच्छी तरह डिसॉल्व कर लेना है। फाइनल वॉल्यूम 100 ml कर लेना है और डिस्टिल वाटर करके। इस तरह आपके पास 10% कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा। तो वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होगा? दोनों चीजें लिक्विड फॉर्म में होंगी। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 5% एथेनॉल का सोल्यूशन बनाएंगे, तो वो कैसे बनेगा? 5 ml एथेनॉल, 95 ml डिस्टिल वाटर, फाइनल वॉल्यूम सोल्यूशन का 100 ml हो गया, बन गया सोल्यूशन। इसी तरह मैं कहता हूँ कि रेक्टिफाइड स्पीड बनाए। रेक्टिफाइड स्पीड में क्या होता है? 95% एथेनॉल, 95 ml आपने एथेनॉल लेना है और 5 ml आपने डिस्टिल वाटर डाल देना है। दैट्स 95% एथेनॉल सोल्यूशन। अगर आपको मैं कहता हूँ कि इथाइलेटेड स्पीड बनाएं, उसमें 75% एथेनॉल होता है, 75 ml एथेनॉल, 25 ml डिस्टिल वाटर, आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बन जाएगा। फर्क क्या है? वेट बाय वेट में दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों लिक्विड में होते हैं। वेट बाय वॉल्यूम में जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ तक परसेंटेज सोल्यूशन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
हाँ जी, परसेंटेज सॉल्यूशन के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये जो वेट बाय वेट है ये मिक्सचर कहलाएगा, ये सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, वेट बाय वेट जो है ये मिक्सचर तो आप, हाँ सॉल्यूशन तो आप कहलाएगा जब दो सोलर्स को आप आपस में मिलाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक हो गया। सॉल्यूशन क्या होता है? ये होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकल सब्सटेंसेस हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू। तो इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं आ रही, तो इसलिए नहीं, ये जो डिस्टिल वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जो वाटर होगा डिस्टिल वाटर वो होगा आपका सॉल्वेंट, और जो एथेनॉल होगा वो सॉल्यूट होगा, अगर लिक्विड बाय लिक्विड में देखने हैं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि आपका जो एथेनॉल का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसको सॉल्वेंट रख लें। डिस्टिल वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। डिस्टिल वाटर के अंदर ना तो कोई मिनरल होते हैं ना कोई सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, उसमें ये बिल्कुल प्योर वाटर होता है। इसमें सॉल्वेंट वो कहलाएगा विच हैव कैपेसिटी टू डिसॉल्व सॉल्यूट, वो होता है वाटर, डिस्टिल वाटर। हाँ जी, सादिया आपको समझ आ गया? हाँ जी, किसी को और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। परसेंटेज सॉल्यूशन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। परसेंटेज सॉल्यूशन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।